हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनके फूलों में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अगर आप भी खुशबू वाले प्लांट्स के शौकीन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बताऊँगी जिनके फूलों में से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ खुशबू आती है और बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते रहते हैं, फ्लावरिंग करते रहते हैं और सारे ही प्लांट्स समर लविंग हैं। तो आप इन प्लांट्स को अगर लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको ये नर्सरी पर 100 से लेके 200 तक की रेंज में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और सारे ही प्लांट्स अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहले जो हमने नाम रखा है ये है गंधराज यानी कि गार्डेनिया। गार्डेनिया के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी काफ़ी वीक साइज में खिलते हैं, बहुत सारे पेटल्स में खिलते हैं बिल्कुल रोज की तरह। और इसके फूलों में से बहुत ही तेज खुशबू आती है। अगर आपके गार्डन में इसका एक फ्लावर्स भी खिल गया तो आपके पूरे गार्डन को अपनी खुशबू से ये महका देगा। बहुत ही तेज खुशबू आती है। इसकी केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है, थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट होता है। नेक्स्ट नंबर पे जो हमने प्लांट रखा है ये है मोगरा का, यानी कि स्टार जैस्मिन भी इसको बोलते हैं। इसके स्टार की तरह इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं और इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल भी रात को ओपन होते हैं। और देखिए, ये दो वैरायटी में आता है, एक तो ये जो आप सामने देख रहे हैं और एक ये थोड़ा सा इसकी जो बर्ड्स हैं वो थोड़ी सी राउंड राउंड शेप में रहती हैं, यानी कि गोल रहती हैं। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी लंबी लंबी सी रहती हैं। ये स्टार की तरह इसके फ्लावर्स खिलते हैं। दोनों ही प्लांट्स के फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसको भी आप इस टाइम पर ला करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हमने रखा है ये है रात रानी। रात रानी के फूलों में से भी बहुत तेज खुशबू आती है। इसके फ्लावर्स भी रात में ओपन होते हैं, सुबह को बंद हो जाते हैं और लगभग 1 वीक तक इसके फ्लावर्स ऐसे ही रात को ओपन होते हैं, सुबह को बंद हो जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मधुकामनी की ही एक वैरायटी है, चाइना डोल के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके फ्लावर्स बेल की तरह खिलते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इस पर इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट लगभग 2 साल से मेरे पास है। आप देख ही सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है। तो इसको भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से ये मधुकामनी है, क्योंकि मधुकामनी में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इनमें ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो लॉन्ग वाले प्लांट होते हैं इनको आप हैज की तरह भी यूज कर सकते हैं, वो प्लांट है। इसके फ्लावर्स भी रात में ओपन होते हैं और सुबह को गिर जाते हैं। इसी तरह से लगातार इस पे फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मधुमालती या फिर रंगून क्रीपर। इसको भी कई नामों से जाना जाता है और इस पर इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इसके फूलों में से भी ठीक जैसे मोगरा के फूलों में से खुशबू आती है, इस तरह से सेम खुशबू इसके फूलों में से आती है। और ये तो एक बेल है, इसमें अब नर्सरी पर आपको प्लांट भी मिल जाएगा, प्लांट के रूप में भी ये आने लगा है। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस समय आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्वर्ण चंपा। इसको भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। इसके फूलों में से बहुत तेज खुशबू आती है और ये आपको नर्सरी पर इस टाइम पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसको भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे जो हमने रखा है ये है देसी रोज़। तो देसी रोज़ को भी आप इस टाइम ला सकते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। रोज़ को तो सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। हाइब्रिड रोज़ नहीं लाने हैं क्योंकि उनके फूलों में से खुशबू नहीं आती है। अगर खुशबू आपको चाहिए फिर आप देसी रोज़ लगाइए। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हैं, आप प्लांट भी ला करके लगा सकते हैं। प्लांट है चांदनी का। चांदनी के फूलों में से भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये सिंगल पेटल में भी आते हैं और डबल पेटल में भी आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरा प्लांट डबल पेटल के फ्लावर्स इस पर खिलते हैं इस तरह से। तो इसको भी आप इस टाइम लगा सकते हैं और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जिसके फूलों का साइज़ थोड़ा सा
छोटा रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो करता रहता है। जो प्लांट है हमारा ये है प्लूमेरिया यानी कि चंपा। तो इस प्लांट को भी आप इस टाइम ला करके लगा सकते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी खुशबू आती है और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं और ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। आप इनकी कटिंग को कभी भी किसी भी सीजन में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में कभी भी लगा दीजिए। मैंने अपने सारे प्लांट ये कटिंग से तैयार किए थे। लगभग मेरे पास ये 6-7 प्लांट हैं। सारे ही प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में बहुत आसानी से ग्रो होते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हमने रखा है, देखिए ये जैस्मीन की ही एक वैरायटी है। ये भी समर लविंग प्लांट है, समर में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये प्लांट भी आपको इस टाइम नर्सरी पे मिल जाएगा। ये प्लांट तो आपको 30 या 40 रुपीज़ के बीच में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है जाफरी मैरीगोल्ड। तो जाफरी मैरीगोल्ड को भी इस टाइम आप लगा सकते हैं क्योंकि ये समर में भी फ्लावरिंग कर लेते हैं और इनके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट जो प्लांट हैं ये देखिए एलामेंडा का। एलामेंडा में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं, पिंक, रेड, कई सारे कलर में ही आता है। लेकिन जो ये येलो कलर में है, येलो कलर के फ्लावर्स में से बहुत धीमी धीमी सी खुशबू आती है। तो इसको भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये है पेंडा का। ये रेड पेंडा है, इसमें गोल्डन पेंडा, पिंक पेंडा, इस तरह से करके कई सारे कलर में ही आता है और इसके फूलों में से जैसे कि शहद में से खुशबू आती है, इस तरह से खुशबू आती है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।